हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विद ईशा। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने लिया था एक ओवरव्यू हमारे डिफरेंट क्यूइंग मॉडल्स का, जिसमें हमने कहा था मेनली दो तरह के क्यूइंग मॉडल्स रहते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक क्यूइंग मॉडल्स। और प्रोबेबिलिस्टिक क्यूइंग मॉडल्स में हमने देखा था कौन सी मेन 3-4 टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहला मॉडल हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला मॉडल है पॉइसन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल इन केस ऑफ इनफाइनाइट पॉपुलेशन, राइट। और जिसे हम इस तरीके से भी एक्सप्रेस करते हैं MM1, जहां पर M हमारा बताता है अराइवल प्रोसेस, दूसरा M बताता है हमारा सर्विस टाइम्स कि वो कैसे एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। 1 का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सर्वर मॉडल। देन इन्फिनिटी बताता है हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन, और इसका बेसिस क्या रहता है, FCFS, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। ठीक है। तो हम जैसे पहले भी कह चुके हैं कि हम किसी भी क्यूइंग सिस्टम को पढ़ने के लिए हम डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एवरेज क्यू लेंथ हो गई, सर्विस लेंथ हो गई, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं, और वो डिस्कस करेंगे, वो फॉर्मूले देखेंगे, और फिर उन फॉर्मूलों के बेसिस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें वो सारे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मॉडल में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। देखिए काफी लंबी लिस्ट है फॉर्मूले की, तो आपने फॉर्मूले देख के घबराना नहीं है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें फॉर्मूले याद रखने के लिए। तो हमने तो यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड की है, जैसे कि पहला है प्रोबेबिलिटी दैट n कस्टमर्स विल अराइव इन द सिस्टम ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल t। इसे हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, e रेज टू द पावर m इंटू m रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, जहां पर हम m कैसे कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल टू लैम्डा इंटू t। लैम्डा हमारा होता है अराइवल प्रोसेस, और e एक्सपोनेंशियल इसकी वैल्यू रहती है 2.7183, दिस इज अ कांस्टेंट। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन t पीरियड्स वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व अ कस्टमर। ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस म्यू टी, जहां पर म्यू क्या होता है हमारा सर्विस रेट। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन t periods would be required to serve a customer, that is e raised to the power minus mu t. Probability of having exactly n customers in the system Pn is equal to rho। rho हमने क्या कहा था, ये हमारा यूटिलाइजेशन रेट होता है, और ये किसके बराबर होता है, लैम्डा अपॉन म्यू के बराबर। ठीक है। सो Pn is equal to rho raised to the power n into 1 minus rho। फिर आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग नो कस्टमर्स इन द सिस्टम। नो कस्टमर्स इन द सिस्टम का मतलब है द सिस्टम इज आइडल। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडल सर्वर टाइम, दिस इज पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस रो। ठीक है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं, आइए देखते हैं। तो चलिए अब कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। अब ऑलमोस्ट क्यूइंग थ्योरी के आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे तो मोस्टली ये वाले चीजें जो हैं, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एवरेज लेंथ ऑफ द सिस्टम, एवरेज लेंथ ऑफ द क्यू, देन वेटिंग टाइम इन द क्यू, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, ये बिल्कुल कॉमन फॉर्मूले हैं जो ऑलमोस्ट आपको हर क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी लिस्ट बनी हुई है, लेकिन इनको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। याद तो आपको करनी ही पड़ेगी किसी भी तरीके से, लेकिन चलिए हमारी तरफ से एक छोटी सी ट्रिक है। देखिए हमारे पास ये 4 चीजें हैं, वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, वेटिंग टाइम इन द क्यू, देन लेंथ ऑफ द सिस्टम एंड लेंथ ऑफ द क्यू। ठीक है। इन 4 फॉर्मूलों को लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है कि आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जैसे कि वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है। अब यहीं से आपका डब्ल्यू क्यू निकल जाएगा। देखिए डब्ल्यू एस हमने कर लिया 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये याद कर लिया। अब डब्ल्यू क्यू के लिए आप क्या करेंगे, लैम्डा अपॉन म्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लैम्डा अपॉन म्यू इंटू डब्ल्यू एस। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर में लैम्डा और डिनोमिनेटर में म्यू है, और साथ में म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है। ये हो गया हमारा वेटिंग टाइम इन द क्यू। ये डब्ल्यू क्यू देखिए, लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। उसके बाद जब हमें अब दो चीजें और क्या निकालनी, लेंथ ऑफ द सिस्टम एंड लेंथ ऑफ द क्यू। तो उसके लिए आप क्या करें, लेंथ ऑफ द सिस्टम एल एस के लिए लैम्डा इंटू डब्ल्यू एस कर दें। ठीक है। लेंथ ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है।
ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे ऊपर देखिए एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम। तो सिस्टम में कितने कस्टमर्स हैं एक्सपेक्टेड, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से जब वेटिंग टाइम इन द सिस्टम निकालना है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो वेटिंग टाइम इन द क्यू को। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब इस फॉर्मूले को, ये जो डब्ल्यू क्यू वाला फॉर्मूला है, जब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया तो देखिए लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो ये चीज देखिए यहाँ पर, ये जो 7th नंबर पे हमारा फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, तो सिंपली आप ये एक ट्रिक याद रखें, एक फॉर्मूला पहला वाला याद कर ले वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, और वहां से आपको ये बाकी के फॉर्मूले आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा एक फॉर्मूला है एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि आपको एवरेज लेंथ निकालनी है नॉन एम्प्टी क्यूज की, मतलब वो क्यू जिसमें एटलीस्ट एक कस्टमर है ही है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, उसके अलावा और दो फॉर्मूले हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर स्पेंड्स मोर देन टी यूनिट्स ऑफ टाइम इन द सिस्टम। तो डब्ल्यू एस हो गया वेटिंग टाइम इन द सिस्टम, और ब्रैकेट में टी रखा है मोर देन टी यूनिट्स, तो उसके लिए फॉर्मूला है ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन डब्ल्यू एस। एंड प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर स्पेंड्स मोर देन टी यूनिट्स ऑफ टाइम इन द क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू क्यू इंटू टी इज इक्वल टू रो इंटू ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन डब्ल्यू एस। ठीक है, तो आप अपने पास अपने हिसाब से फॉर्मूला की एक लिस्ट बना लें और उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि ये एक हम बोल सकते हैं एक ट्रेट है मैथमेटिकल फॉर्मूले का, कि आप जितनी बार उसको बोलेंगे, एक तो हाथ से लिखें और बोल बोल के याद करें, क्योंकि जितनी बार आप बोलेंगे आपको उतना इजीली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी लिस्ट है फॉर्मूले की। तो अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी कि ये फॉर्मूले हमें कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल 1, arrivals of mechanics at a tool crib are considered to be poison distributed at an average rate of 6 per hour. ठीक है, तो poison distributed arrival दिया है, arrival of mechanics lambda is equal to 6 mechanics 6 mechanics per hour. ठीक है, now the length of time the mechanics must remain at the tool crib is exponentially distributed with the average time being 0.05 hour. ठीक है, अब हमें सर्विस टाइम गिवन है। ओके, सो एवरेज टाइम दिया हुआ है 0.05 आवर। ठीक है, तो मतलब हमें क्या गिवन है कि 0.05 आवर में अगर वन मैकेनिक गेट्स द सर्विस, तो 1 आवर में कितने मैकेनिक्स को मिलेगा, 1 अपॉन 0.05। ठीक है, विच इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 20 मैकेनिक्स पर आवर। ठीक है, तो हमारा म्यू कितना हो गया, म्यू इज इक्वल टू 20 मैकेनिक्स पर आवर। तो अगर आपको इतना नहीं भी सोचना है तो हमें पता है सर्विस टाइम और सर्विस रेट जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि अगर सर्विस टाइम है हमारा 0.05 आवर, तो सर्विस रेट कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन 0.05। ठीक है, तो हमारा अब लैम्डा और म्यू हमारा निकल गया। ठीक है, इसके अलावा अब हमें और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखिए आपका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैकेनिक अराइविंग एट द टूल क्रिब विल हैव टू वेट। ठीक है, चलिए फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैकेनिक अराइविंग एट द टूल क्रिब विल हैव टू वेट। तो अगर वेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारा सर्वर बिजी है। ठीक है, सो सर्वर बिजी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, हम उसे डिनोट करते हैं रो के साथ। ठीक है, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट आवर सर्वर इज बिजी, तो उसे हम यूटिलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी दैट अ मैकेनिक विल हैव टू वेट, मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ यहाँ पर, विल हैव टू वेट is equivalent to probability that the system is busy. ठीक है, server is busy, system is busy, तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे, this is equal to rho which is equal to lambda upon mu।
तो लैम्डा हमारा दोनों की यूनिट सेम है, हमें अब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6/20। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारा 0.3, ठीक है। सो 30% ऑफ द टाइम्स हमारा ये बिजी रहेगा। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैकेनिक अराइविंग एट द टूल ग्रिप विल हैव टू वेट? दिस प्रोबेबिलिटी इज 0.3, ठीक है। 30% ऑफ द टाइम्स द मैकेनिक विल हैव टू वेट, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है? What is the average number of mechanics at the tool crib? Tool crib हमारा सर्विस स्टेशन है। तो यहाँ हमें क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मतलब हमें LS कैलकुलेट करना है। और हमने जो फॉर्मूले अभी डिस्कस किए हैं पीछे, उसमें क्या लिखा है? जो हमारा एवरेज नंबर ऑफ मैकेनिक्स एट द टूल क्रिब है, दैट इज लेंथ ऑफ द सिस्टम। LS इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो मैं ये जितनी चीजें बोल रही हूँ वो स्टेटमेंट की फॉर्म में यू हैव टू मेंशन। जब भी आप आंसर या सोल्यूशन लिखते हैं तो आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी होती है, ठीक है। सो LS इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा विच इज इक्वल टू 6/20 माइनस 6, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.429, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो लेंथ ऑफ द सिस्टम इज और एवरेज नंबर ऑफ मैकेनिक्स एट द टूल क्रिब इज इक्वल टू 0.429, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या पूछा हुआ है आपको? व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज दैट फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम? तो अब आपको एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज निकालनी है। तो नॉन एम्प्टी क्यूज के लिए हमने कहा था हम कैसे डिनोट करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं थर्ड पार्ट जो है LQ डैश, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द क्यू हम LQ से लिखते हैं और लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू को हम LQ डैश से लिखते हैं। और उसका फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, हमें मिल जाएगा 20/20 माइनस 6, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 20/14 और 20/14 इज 1.43 हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, या 1.429 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, ठीक है। हमारे ये तीन पार्ट हो गए। अब हमारा आता है फोर्थ पार्ट। तो हम इसको, चलिए अब यहाँ स्पेस खत्म है, हम आगे देखते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है द कंपनी विल इंस्टॉल अ सेकेंड टूल क्रिब। देखिए हमारे पास एक टूल क्रिब है, अभी हम सिंगल सर्वर मॉडल की बात कर रहे थे ना, तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सिंगल टूल क्रिब है जहां पे मैकेनिक्स एक एक करके आ रहे हैं। फिर अगर क्यू लगी है तो दे हैव टू वेट, ठीक है। अगर सर्वर बिजी है तो दे हैव टू वेट। तो अब अगर ये वेटिंग टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे धीरे धीरे हमारे जो नंबर ऑफ अराइवल जो है, अराइवल रेट अगर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो ऑब्वियसली वेट टाइम इंक्रीज हो जाएगा। वेट टाइम इंक्रीज होगा तो फिर एक तरीका ये है कि हम एक एक्स्ट्रा सर्विस फैसिलिटी वहां पर इंस्टॉल करें, ठीक है। अब ये बोलते हैं दैट द कंपनी विल इंस्टॉल अ सेकेंड टूल क्रिब जब उनको लगेगा, व्हेन कन्विंस दैट द मैकेनिक वुड हैव टू स्पेंड 6 minutes and being served at the tool crib, ठीक है। जब उनको सिस्टम में, अब क्यू की बात नहीं हो रही है क्योंकि सर्व्ड एट द टूल क्रिब को मिला के है, तो अगर उनको सिस्टम में टोटल 6 मिनट तक अगर वेट करना पड़ रहा है तो ही कंपनी सेकेंड टूल क्रिब इंस्टॉल करेगी, ठीक है। अब ये हमें क्या देखना है? बाय हाउ मच टाइम द फ्लो ऑफ मैकेनिक्स टू द टूल क्रिब शुड इंक्रीज टू जस्टिफाई एडिशन ऑफ अ सेकेंड टूल क्रिब, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट, पहले तो हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे और फिर हम बताएंगे कि पहले से कितना इंक्रीज, ठीक है। तो अराइवल रेट कितना इंक्रीज होगा कि हमें लगेगा कि अब हमें सेकेंड टूल क्रिब इंस्टॉल करने की जरूरत है, ठीक है। तो वेट टाइम तो हमें उन्होंने बोल दिया कि 6 मिनट अगर होगा तो हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन वेट टाइम के साथ साथ हमें अराइवल रेट भी देखना है कि अराइवल रेट कितना इंक्रीज होगा तो हम सेकेंड टूल क्रिब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब वेट टाइम इन द सिस्टम की बात हो रही है, इसी को हमने सिंपल वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? that how much must the flow of mechanics increase to justify a second tool crib if waiting time becomes 6 minutes, ठीक है। और ये हम किसकी बात कर रहे हैं? वेटिंग टाइम इन द सिस्टम की। तो हमें पता है कि जो वेटिंग टाइम इन द सिस्टम होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/म्यू माइनस लैम्डा, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर ये वेटिंग टाइम 6 मिनट्स हो जाए
अब हमारे सारे जो यूनिट्स हैं हमने अराइवल रेट और जो सर्विस रेट लिखा है वो पर आर में लिखा है, तो हम इसको भी पर आर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 6/60 आवर्स विच इज इक्वल टू 6/10 0.1 आवर, ठीक है। तो अगर हमारा वेटिंग टाइम हो जाता है 0.1 आवर, 1 म्यू हमारा सर्विस रेट तो नहीं चेंज हो रहा ना, वो तो उतना ही रह रहा है, दैट इज 20, ठीक है। तो 20 माइनस, अब लैम्डा हमें गिवन है लेकिन हमें यहाँ वो लैम्डा नहीं लिखना है क्योंकि उस लैम्डा के अकॉर्डिंग, उस अराइवल रेट के अकॉर्डिंग हमारा वेटिंग टाइम जो था वो अलग था। अब हमें बोला गया है कि अगर वेटिंग टाइम 0.1 आवर मतलब 6 मिनट्स हो जाता है तो हमारा अराइवल रेट कितना होगा, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू 1/20 माइनस लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 10, ठीक है। 10 मैकेनिक्स पर आवर। पहले हमारा लैम्डा कितना था जो क्वेश्चन में गिवन था, वो था 6 मैकेनिक्स पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब इंक्रीज कितना होना चाहिए, पहले 6 था अब 10 आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो कितना इंक्रीज हुआ, 4 मैकेनिक्स पर आवर, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, सो ऐसे लिख सकते हो आप, हम यहाँ लिख लेते हैं, सो द फ्लो must increase from 6 to 10, 6 मैकेनिक्स पर आवर टू 10 मैकेनिक्स पर आवर, ठीक है। तो देयरफॉर इंक्रीज कितना हुआ, देयरफॉर इंक्रीज इज इक्वल टू 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4 मैकेनिक्स पर आवर, ठीक है। तो अगर हमारा 6 की बजाय जो पहले अराइवल रेट 6 मैकेनिक्स पर आवर था, अगर वो 10 मैकेनिक्स पर आवर हो जाता है अब, तो इट विल जस्टिफाई द इंस्टॉलेशन ऑफ सेकेंड टूल क्रिब, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें हम जो बाकी के भी और भी फॉर्मूले हैं हम वो भी यूज करेंगे, उनकी एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं हमारी सेकेंड एग्जाम्पल। A tailor specializes in ladies' dresses. The number of customers approaching the tailor appear to be poison distributed with a mean of 6 customers per hour. मतलब हमारे पास arrival जो है arrival rate lambda ये आ गया हमारा 6 customers per hour, right? The tailor attends the customer on a first come first serve basis and the customers wait if the need be. The tailor can attend the customers at an average rate of 10 customers per hour, ठीक है, with the service time exponentially distributed. तो हमारे पास service rate mu आ गया 10 customers per hour. सेम यूनिट्स हैं दोनों के, अराइवल और सर्विस रेट के, तो हमें अब यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें ये 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब सारे हम अभी नहीं पढ़ते, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर ऑफ अराइवल्स 0 through 5 ड्यूरिंग अ 15-minute इंटरवल एंड 30-minute इंटरवल, ठीक है। तो देखिए हमारे पास पहले हम यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाएं। लैम्डा हमें गिवन है 6 कस्टमर्स पर आवर और म्यू हमें गिवन है 10 customers per hour, right? अब हमें निकालनी है probability. We have to calculate probability of number of arrivals, probability of number of arrivals 0 through 5. 0 through 5 का मतलब ये है कि हमने हर एक की probability निकालनी है when n is equal to 0, when n is equal to 1, when n is equal to 2, 3, 4 and 5, ठीक है, 0 से लेकर 5 तक। तो probability of number of arrivals 0 through 5 when, पहला है when t is equal to 1/4 hour, 15 मिनट इंटरवल है तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया आवर्स में, ठीक है। ये 1/4 हिस्सा होता है ना 15 मिनट्स, तो दिस इज 1/4 आवर। और दूसरा when t is equal to 30 मिनट्स है तो हाफ आवर, 1/2 आवर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ n, प्रोबेबिलिटी pn
इज इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला सबसे पहला जो किया था फॉर्मूला ये वही आएगा, e रेज टू द पावर n इंटू m रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। वेयर e तो हमें पता है, e इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 2.7183 होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और m हमने कहा था m इज इक्वल टू लैम्डा t, राइट। अब लैम्डा हमारे पास गिवन है 6 कस्टमर्स पर आवर, और t हमारे पास दो केसेस में है, ठीक है। तो व्हेन t इज इक्वल टू 1/4, m तो सॉरी लैम्डा तो फिक्स्ड है दोनों के लिए 6, ठीक है। एंड दूसरा केस व्हेन t इज इक्वल टू 1/2, आवर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस केस में m विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 1.5, और दूसरा हो जाएगा m इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ टेबल की फॉर्म में लिख रखा हुआ है कि पहले तो हमने देख लिया फॉर n डिफरेंट वैल्यूज के लिए 0 1 2 3 4 5, राइट। फिर सेकेंड कॉलम में हमने लिखा है पी एन कैलकुलेट करना है व्हेन टी इज इक्वल टू 1/4 आवर मतलब 15 मिनट इंटरवल, और दूसरा है व्हेन टी इज इक्वल टू 30 मिनट इंटरवल दैट इज 1/2 आवर। तो पहले केस में m इज इक्वल टू 1.5, दूसरे केस में m इज इक्वल टू 3, ठीक है। और पी एन की वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे, और पी एन के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, e रेज टू द पावर m इंटू m रेज टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। तो पहले केस में चलो आपको मैं एक दो दिखा देती हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आई विल राइट डाउन ऑल द वैल्यूज, आप कैलकुलेशंस खुद से चेक कर लेना, ठीक है। देखिए जब हमें यहाँ पर चेक करना है फॉर n इज इक्वल टू 0, तो p n मतलब 0 इज इक्वल टू e है हमारा 2.7183 रेज टू द पावर माइनस m, यहाँ पर m है 1.5 तो माइनस 1.5 इंटू m अगेन है 1.5 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n है 0 0 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है। तो आपने इस चीज को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर हो तो दिस इज हेल्पफुल, बट कई जगहों पर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं, तो वहां पर या तो आपको ये वाले इसकी e रेज टू द पावर माइनस 1.5 की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होगी, या फिर इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 0.2231, ठीक है। ये इसके लिए हमने वैल्यू कैलकुलेट की है, राइट। उसी तरीके से जब हमें ये दूसरे में करना होगा व्हेन t इज इक्वल टू 1/2 आर, तो p0 विल बी इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2.7183 रेज टू द पावर माइनस m है ना, यहाँ m है 3, तो रेज टू द पावर -3 इंटू m रेज टू द पावर n, मतलब m है 3 रेज टू द पावर n 0 है, तो एनीथिंग रेज टू द पावर, यहाँ हम 0 लिखना भूल गए पहले वाले में, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 0 इज 1 डिवाइडेड बाय n 0 है, 0 फैक्टोरियल भी आपका 1 होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से आपने ये पी एन वाला फॉर्मूला यूज करके जहां पर m 1.5 है वहां 1.5 लिखना है, जहां पर 3 है वहां पर 3 लिखना है, ठीक है। एंड फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n आपने ये कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो आप ये अपने लेवल पर कैलकुलेशंस कर लीजिए, हम यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, आप आंसर्स मैच कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपको चेक करना हो तो मोबाइल्स जो होते हैं हमारे स्मार्टफोन्स, उनमें कैलकुलेटर में ये फैसिलिटी अवेलेबल है e रेज टू द पावर x, तो आप वहां से डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप फटाफट से कैलकुलेशंस कीजिए, तब तक हम यहाँ पर सारी वैल्यूज मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो पहले केस में when t is equal to 1/4 r and m is equal to 1.5, तो हमारी वैल्यूज ये आती हैं 2231, then 0.3347, then 0.2510। देखो इस तरह की वैल्यूज में आपको यूजुअली 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके लिख लेना चाहिए, ठीक है। 0.1255, then 0.0471 एंड 0.0141। वैसे ही दूसरे कॉलम में आपकी वैल्यूज आती हैं 0.0498, 0.1497,
then 0.2240, again 0.2240, then 0.1680 and 0.1008. ठीक है, तो this is how you have to calculate probability of the number of arrivals during 15-minute interval and 30-minute interval. ठीक है, तो इस तरीके से हम calculations करेंगे. ठीक है, चलिए ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट. आइए देखते हैं नेक्स्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए ये क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ नोट कर लेते हैं लैम्डा और म्यू, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमारा सारा क्वेश्चन है. लैम्डा इज 6 customers per hour and mu is 10 customers per hour. ठीक है, चलिए अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है. वी हैव टू कैलकुलेट द यूटिलाइजेशन पैरामीटर. यूटिलाइजेशन पैरामीटर का मतलब है वी हैव टू कैलकुलेट रो, एंड रो इज इक्वल टू हमें पता है लैम्डा अपॉन म्यू. तो अब क्योंकि ये दोनों सेम यूनिट्स हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर चेंजेस. तो लैम्डा इज 6, म्यू इज 10, 6 अपॉन 10 इज 0.6. ठीक है, ये आ गया हमारा. तो यूटिलाइजेशन पैरामीटर बेसिकली क्या होता है? द प्रोपोर्शन ऑफ टाइम फॉर विच आवर सर्वर इज बिजी, राइट. चलिए नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी दैट द क्यूइंग सिस्टम इज आइडल. आइडल का मतलब है देयर इज नो कस्टमर इन द सिस्टम. ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? n इज 0, है ना, नंबर ऑफ कस्टमर्स इज 0. और ये किसके बराबर होता है? जब बिजी है तो लैम्डा बाय म्यू, और जब बिल्कुल खाली बैठा है तो 1 माइनस रो, दैट इज 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, राइट. तो ये हमारा कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 minus 0.6 which is equal to 0.4, right. ये आ गया हमारा probability that the queuing system is idle. चलिए next, fourth question is the average time that the tailor is free on a 10-hour working day. ठीक है, अगर 10 घंटे का है हमारा वर्किंग डे तो हमें एवरेज टाइम निकालना है दैट द टेलर इज फ्री. तो वो कैसे निकल सकता है? दिस इज वेरी सिंपल. देखिए हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेट क्या किया? प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम इज आइडल, है ना. तो आइडल है सिस्टम, तो कितना? 40% ऑफ द टाइम, 0.4 है ना. तो 40% ऑफ द टाइम्स आवर सिस्टम इज आइडल. ठीक है, मतलब टेलर इज फ्री. तो अगर 10 घंटे हैं टोटल तो 10 घंटे के 40% जो होगा दैट विल बी द एवरेज टाइम दैट द टेलर इज फ्री ऑन अ 10-hour वर्किंग डे. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एवरेज टाइम, average time that the tailor is free, that the tailor is free is equal to, हम कैसे कर सकते हैं? P naught P0 into number of hours. ठीक है, पूरे दिन का है ना, 10-hour working day है, number of hours which is equal to 10-hour working day है ना, तो 0.4 into 10 which is equal to 4 hours. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज टाइम ऑन, मतलब 10 घंटे में से ऑन एन एवरेज जो टेलर है वो फ्री रहता है फॉर 4 hours. तो 6 घंटे काम होता है, 4 घंटे वो फ्री होता है. ठीक है, नॉट इन कॉन्टिन्यूटी, ऐसा नहीं है कि शुरू के 4 घंटे या बीच के 4 घंटे पूरा ही फ्री होता है. मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पूरे दिन में वो 4 घंटे फ्री रहता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट. Okay, so our next question is, we have to find the probability associated with the number of customers 0 through 5 in the queuing system. ठीक है, यहाँ पर अब queue नहीं लिखा है, queuing system लिखा है, मतलब हम पूरे system की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो probability associated with n customers in the system, this is the formula. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर ये देखिए टेबल हमने बनाया है. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n we have to calculate pn, probability of n customers in the system. ठीक है, और वो n customers हमने कितने लेने हैं? 0 through 5, मतलब probability of 0 customer in the system, 1 customer in the system, 2 customer in the system, up to 5 customers in the system. ठीक है, and the formula is rho raised to the power n into 1 minus rho. अब हमने अभी रो कैलकुलेट किया था पीछे सेकंड क्वेश्चन में, रो निकला था 0.6, तो 1 माइनस रो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4. ठीक है, तो अब हम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n पी एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो P0 कितना आ जाएगा? रो है 0.6 रेज टू द पावर 0 इंटू 1 माइनस 0.6. अब हम आगे डायरेक्टली 0.4 लिख देंगे. ठीक है, उसी तरीके से P1 के लिए हो जाएगा 0.6 रेज टू द पावर 1 इंटू 0.4. 1 माइनस 0.6 is 0.4.
देन व्हेन P2 तो ये हो जाएगा 0.6 रेज टू द पावर 2 इंटू 0.4। P3 हो जाएगा 0.6 रेज टू द पावर 3 इंटू 0.4। P4 हो जाएगा 0.6 रेज टू द पावर 4 इंटू 0.4 and P5 is equal to 0.6 raised to the power 5 into 0.4। तो इसको आप फटाफट से कैलकुलेट कर लीजिए and I'll mention the values here। values आती है यहाँ पर 0.40, 0.24, 0.144, 0.0864, 0.05184 and 0.031104। ठीक है, तो आप भी फटाफट से कैलकुलेशन करके यहाँ से वैल्यूज मैच कर लीजिए। अगर कहीं पर कोई डिफरेंस आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और वो करेक्शन हमें बताएं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद n कस्टमर्स इन द क्यूइंग सिस्टम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the expected number of customers in the tailor shop। ठीक है, पूरी टेलर शॉप की बात हो रही है, इसका मतलब हमें लेंथ ऑफ द सिस्टम निकालना है। फिर है what is the expected number of customers waiting for tailors services, जो वेट कर रहे हैं क्यू में है, तो हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ क्यू। फिर है what is the average length of queues that have at least one customer। अगर एटलीस्ट एक कस्टमर भी है क्यू में, इसका मतलब हमें निकालना है लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज, तो एल क्यू डैश। Then how much time should a customer expect to spend in the queue, मतलब waiting time in the queue। और लास्ट है what is the expected time a customer would spend in the tailor's shop, मतलब waiting time in the system। ठीक है, तो हमने ये यहाँ पर सारे फॉर्मूले लिखे हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये सबके फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ द सिस्टम इज लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं लैम्डा और म्यू कितना था, ताकि हमें फिर बार बार वो चेक ना करना पड़े। ठीक है, तो लैम्डा था हमारा 6 कस्टमर्स पर आवर, 6 कस्टमर्स पर आवर, और म्यू था 10 कस्टमर्स पर आवर। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले लेंथ ऑफ सिस्टम, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, लैम्डा इज 6, तो 6 अपॉन 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, देन लेंथ ऑफ क्यू, लेंथ ऑफ क्यू का फॉर्मूला लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 6 स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 6, ये हो गया 36 अपॉन 10 इंटू 10 माइनस 6 इज 4, 4 9 36, 9 अपॉन 10 इज 0.9। ठीक है, ये आ गई हमारी नेक्स्ट वैल्यू। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है नॉन एम्प्टी क्यू, म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। तो म्यू है 10, 10 upon 10 minus 6, this is 10 upon 10 minus 6 is 10 upon 4, 4 to the 8, 2.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेटिंग टाइम इन द क्यू, लैम्डा इज 6 upon 10 into 10 minus 6, तो 6 upon 10 into 4। ठीक है, ये हो गया 6 upon 40 which is equal to 6.40 आर है ना, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाता है 9 मिनट्स। ठीक है, आप ये कन्वर्जन करके चेक कर सकते हैं। और लास्ट है वेटिंग टाइम इन द सिस्टम 1 अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, तो 1 अपॉन 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1/4 आर विच इज इक्वल टू 15 मिनट्स। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल। ठीक है, तो चलिए अब हमारे रह गए लास्ट के 2 पार्ट्स, वो भी देख लेते हैं। Okay, so question number 11 is we are required to calculate assuming that n is equal to 0, that is customers are there in the system, what is the probability that the waiting time excluding service time of a customer in the queue shall be more than 10 minutes। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके लिए, probability that a customer spends more than t units of time in the queue, wqt is equal to rho e raised to the power minus t upon ws। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ws देखिए, दोनों ही फॉर्मूले में हमें ws मतलब वेटिंग टाइम इन द सिस्टम चाहिए, तो वो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था। वेटिंग टाइम हमारा था इन द सिस्टम, इट वाज 15 मिनट्स। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ यूनिट्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में देखिए 11 12 दोनों ही क्वेश्चन में
फॉर मोर देन 15 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। तो मिनट्स में ही है सारा, तो हमें कुछ चेंज करने की यहाँ पर यूनिट्स को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए तो 12th क्वेश्चन भी देख लेते हैं साथ ही। Assuming that the customers are in the system, what is the probability that a customer shall be in the shop, मतलब in the system for more than 15 minutes? तो इसके लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा है 12th वाले के लिए। probability that a customer is more than t units of time in the system, पहला है in the queue, दूसरा है in the system, तो उसका फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। पहला है इन द क्यू शैल बी मोर देन 10 मिनट्स, मतलब डब्ल्यू क्यू हम यहाँ टी की जगह 10 लिख लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू रो ई रेज टू द पावर माइनस 10 अपॉन डब्ल्यू एस है 15। नीचे भी लिख लेते हैं वैल्यूज। डब्ल्यू एस टी यहाँ पर है 15, मोर देन 15 मिनट्स इन द सिस्टम, इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस टी है यहाँ पर 15 अपॉन डब्ल्यू एस हमारा है 15। ठीक है, तो बस अब वैल्यूज पुट करनी है। रो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.6, ई हमारा होता है 2.7183 रेज टू द पावर माइनस 10/15। ये तो आपको कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 0.31। ठीक है, और दूसरा अगर हम सॉल्व करें ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस 1, 15/15 है ना, तो ई है, इसको 1/e भी लिख सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल है, 1/e होता है हमारा 2.7183। ठीक है, और इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 0.368। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर स्पेंड्स मोर देन 10 मिनट्स इन द क्यू और 15 मिनट्स इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमने, सारे फॉर्मूले हमने यूज़ किए हमारे इस एक क्वेश्चन में। तो आई होप इसी के साथ आपको ये फर्स्ट मॉडल जो है दैट इज पॉइजन एक्सपोनेंशियल सिंगल सर्वर मॉडल फॉर इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्लियर होगा। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ आज का मॉडल नंबर 1 इज ओवर एंड आई विल टेक योर लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।